और गया जी तो पिंडदान के लिए फेमस है ना। पिंडदान भी होगा, कुछ लोगों का पिंडदान शुरू हो गया है ना। और आगे भी बिहार में सुशासन स्थापित करने के लिए ऐसे कई अपराधियों का पिंडदान हमारी सरकार करते रहेगी साथियों। बिहार सुशासन से चलेगा सब, एकदम कान खोलकर सुन लीजिए। बिहार में महिलाओं के सुरक्षा के लिए, बच्चियों के सुरक्षा के लिए सरकार को जो भी कदम उठाना पड़ेगा उसको उठाने का काम करेगी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम शेख है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने साफ साफ कर दिया है और कह दिया है कि कान खोल के सुन लें, बिहार में सुशासन स्थापित करने के लिए अपराधियों का पिंडदान शुरू हो गया है और आगे भी कई ऐसे अपराधियों का पिंडदान होगा। तो बड़ी बात कही है, गया जी में ऐलान किया है और साफ साफ कहा है अपराधियों का पिंडदान होगा। सबसे पहले आप सुन लीजिए। किसी बोल गया कि धरती पर आकर जब 1 साल पूरा हो, 20 नवंबर 2026 को जब पूरा होगा, पूरी हमारी सरकार का 1 साल पूरा होगा, तो हमने टारगेट किया है कि लगभग 5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इस बिहार की धरती पर लाना है और बिहार में रोजगार देने का काम शुरू है। और आपने देखा हमारी सरकार बनने के बाद हम लोगों ने तय किया, बिहार के नौजवान भटक रहे थे। हमने कहा, लोग कहते थे 25 लाख का ठेका बिहारियों को मिलता। हमने कहा कि अब 25 लाख नहीं, 50 करोड़ तक का ठेका सिर्फ और सिर्फ बिहार को देने का काम हमारी सरकार करेगा। नौजवान को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, यहाँ काम करेगा। उसी तर्ज पर हमने कहा कि जो इंडस्ट्री लगेगा और बिहार सरकार जो खरीदारी करेगा उसमें परचेज एक्ट है, जो खरीदारी का काम हम करेंगे उसमें से जो भी राशि का लगभग 100 करोड़ का यदि हम खरीदारी करेंगे उसका 30% हिस्सा किसी बिहार की धरती पर मैन्युफैक्चरिंग होगा और यही बात हम सरकार के लोग उसको खरीदने का काम करेंगे। लोग कहते थे बिजनेस कैसे बढ़ेगा, उद्योग कैसे बढ़ेगा, जब बिहार का पैसा बिहार में खर्चा होगा, बिहार के लोग बिहार के चीजों को खरीदेगा। और अभी हमने कहा है साथियों, बिहार दर्शन का एक कार्यक्रम शुरू करेंगे। अभी कई चीजें स्वामी विवेकानंद गिरी जी हमको बता रहे हैं कि 11वीं सदी से यहाँ अखंड ज्योति जल रहा था, कोई नहीं जानता। 200 वर्ष पहले का मूर्ति इनके पास पड़ा। हमने तो म्यूजियम भी बनाने का निर्णय स्वामी जी के कहने पर कहा है कि गया जी में भी म्यूजियम बनाने का काम करें, जिससे कि दुनिया के लोग आए देखे हमारी विरासत क्या, हमारी संस्कृति क्या, हमारी सभ्यता क्या। और आज जो दुनिया के लोग सोचते हैं, आज से 2000 वर्ष पहले भारत और बिहार के लोग सोचने और करने वाले थे। किन चीजों को बताना चाहिए? इन्होंने कहा है कि लाइव साउंड म्यूजिक जो है इसकी स्थापना हो, उसको भी हमारी सरकार आपके लिए बोधगया में स्थापित करने का काम करेगा साथियों। इसमें कहीं कोई नहीं, क्योंकि हमें संपूर्ण विकास चाहिए और संपूर्ण विकास तब मिलेगा जब हम दुनिया के मार्केट करेंगे। और आप याद कीजिए, जब तक इस देश में जीएसटी नहीं था, हमको सब लोग गरीब, भूखा, नंगा कहता था। दुनिया का 14वां वर्ल्ड कहा जाता था भारत को, उसमें भी बिहार को सबसे पिछड़ा कहा जाता था। लेकिन मोदी जी ने जीएसटी लाया, हमारी 14 करोड़ की आबादी आज हमको 2.5 लाख
करोड़ का सिर्फ टैक्स देने का काम बिहार की जनता या तो मोदी जी को कर रही है या बिहार की सरकार को। ये पूरी व्यवस्था बदला था, क्योंकि पहले कपड़ा हम खरीदते थे, टैक्स हमारा और दूसरे राज्य को चला जाता था, लेकिन हम अब कपड़ा भी हमारा होता है, टैक्स भी हमारा होता है और जो उचित मूल्य है सिर्फ उसको हम देने का काम करते हैं। इसलिए साथियों, ये संपूर्ण विकास करने का समय है और ज्ञान इसलिए जरूरी है, यही एक रास्ता है जिससे अमीर बन सकते हैं। शॉर्टेस्ट वे टू बिकम अ रिच मैन, आसान रास्ते से अमीर कोई ज्ञान प्राप्ति से कर सकता है। मैं जब सरकार में आया तो कई साथियों ने कहा कि सरकारी स्कूल में मंत्री, विधायक और पदाधिकारी के बच्चे क्यों नहीं पढ़ते। हमने कहा कि ऐसी व्यवस्था खड़ा करनी है, अगले 2 वर्षों में ऐसी व्यवस्था मॉडल स्कूल के तौर पर खड़ा करूंगा कि सभी सरकारी अफसर और मंत्री के बच्चे सरकारी मॉडल स्कूल में पढ़ना शुरू कर देंगे। इसलिए मैं आज फिर से, आपने विवेकानंद गिरी जी ने मौका दिया, बनते जी ने मौका दिया और कई साथी जो गया जी से जुड़े हैं, सबने मौका दिया कि आज इस पावन धरती पर आने का मौका दिया आपने। बिहार सुशासन से चलेगा साथी, एकदम कान खोलकर सुन लीजिए। बिहार में महिलाओं के सुरक्षा के लिए, बच्चियों के सुरक्षा के लिए सरकार को जो भी कदम उठाना पड़ेगा उसको उठाने का काम करेगी, कभी से पीछे नहीं हटेगी। और गया जी तो पिंडदान के लिए फेमस है साथी, है ना? पिंडदान भी होगा, कुछ लोगों का पिंडदान शुरू हो गया है ना, और आगे भी बिहार में सुशासन स्थापित करने के लिए ऐसे कई अपराधियों का पिंडदान हमारी सरकार करते रहेगी साथियों। और अभी कई साथियों को बता रहे कि कुछ लोग जमीन कब्जा कर रहा है, मठ का जमीन कब्जा कर लेता है। मैंने पूरे प्रदेश में लोगों को लगाया, अब तो सोमवार और शुक्रवार तो हमारे सभी अफसर जनता दरबार लगाएंगे, लेकिन 2 दिन मैंने कहा है कि महीने के 2 दिन सहयोग शिविर लगेगा, पहला मंगल और तीसरा मंगल, और उसमें जो आवेदन आपसे लिया जाएगा उसको हर हालत में 30 दिनों के अंदर ऑर्डर करने का काम हमारी सरकार करेगा साथियों। इसको अटकाना नहीं है, भटकाना भी नहीं है, लटकाना भी नहीं, आगे बढ़ रहा है। क्योंकि बिहार तभी बदलेगा जब हमारे लोग भय मुक्त होंगे और सब चीज की मुक्ति मिल पाएगा। इसलिए मैं जरूर आश्वस्त करता हूं कि ये बिहार में तो मठ का अभियान चलेगा ही। स्वामी जी इसी बोध गया से अभियान की शुरुआत होगी, जितना मठ पे कब्जा है सबको खाली कराने का काम हमारी सरकार करेगा साथियों। इसलिए आज सभी आप लोगों को बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामना देता हूं। बिहार समृद्ध हो, भारत विकसित हो, इसकी कल्पना के साथ आगे बढ़ूंगा। भगवान बुद्ध का आशीर्वाद लिया है, भगवान विष्णु का आशीर्वाद लिया है और बाबा महतो का भी आशीर्वाद मैं आज लेकर नालंदा से आया हूं। इन तीनों के आशीर्वाद और ताकत से बिहार को बदलने में पूरी ताकत लगाने का काम करूंगा। बोलिए एक बार जोर से, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने। साफ साफ कहा है अपराधियों का पिंडदान होगा। तो भाई लाइव सिटीज के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक, धन्यवाद।